नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से कुछ चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज लेके हाजिर है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा का गठन कब हुआ। देखिए, अगर हम उड़ीसा की बात करें, पहले क्या हुआ था, 1912 में उड़ीसा और बिहार दोनों एक प्रांत बनाए गए थे, यानी कि एक ही आप कह सकते हैं पार्ट था। उड़ीसा और बिहार 1912 में बनाए गए थे। लेकिन 36 में क्या हुआ, यानी कि छोड़ने की बात की जा रही थी। एक ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश करें। उड़ीसा कह रहा था कि छोड़ छोड़ छोड़, बिहार को कह रहा था मुझे छोड़ दे, क्योंकि तू तो गरीब है। बिहार वैसे भी गरीब राज्य है। तो ये उड़ीसा कह रहा है कि मुझे छोड़ दे, यानी कि 6 में निकल गया, छोड़ दिया। ठीक है, किसको? बिहार को। तो यानी कि बिहार का भी गठन 36 में हुआ और उड़ीसा का भी गठन 36 में हुआ, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए, छोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई क्या है? अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया था आपके एनटीपीसी में कि जो आपका सबसे लंबा सड़क है NH 44 उसका लंबाई पूछा गया था, और इससे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई पूछा गया था। ठीक है, तो ऑब्वियस है स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वो बड़ा होगा। हालांकि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में बहुत सारे सड़क मिलके बहुत सारे NH मिले हैं, लेकिन सिंगल NH की बात करें तो NH 44 है। ठीक है, अब इसकी लंबाई पूछी गई है, तो इसका लंबाई है 5846 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 5846 किलोमीटर, यानी कि 5846 किलोमीटर अराउंड आप मान के चल सकते हो कि 6000 किलोमीटर के स्वर्णिम, इस तरह से याद रखेंगे, स्वर्णिम यानी कि 6000 के करीब ही इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? जो आपका इस तरह से इंडिया है, इस तरह से एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो इस तरह से दिल्ली से यहाँ पे मुंबई, मुंबई से यहाँ पे चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर दिल्ली, इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। तो आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस करती है टोटल 12 और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया ये दिल्ली। ठीक है, यानी कि टोटल 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ पे राजस्थान में जाएंगे तो ये स्टेट चला जाता है आपका। ये महाराष्ट्र में थोड़ा सा में ही इधर बिंड हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा है और थोड़ा सा इधर घुसता है और इधर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखेंगे कि काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो वही अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबाई है? तो सब यहाँ पे ऑप्शन आपके रहेंगे, आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखिए सब बड़े बड़े राज्य हैं। आपको लगेगा कि राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, या महाराष्ट्र बहुत आप कह सकते विकसित है तो यहाँ पे होगा। नहीं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है जहाँ पे इसकी लंबाई 1014 किलोमीटर है। इस वजह से भी इसकी लंबाई यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वो कोस्ट लाइन एरिया में बसा है, और कोस्ट लाइन एरिया काफ़ी विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पे जहाज़ वगैरह आते रहते हैं। आप कहेंगे महाराष्ट्र, तो मैंने आपको पिक्चर में ही समझा दिया कि महाराष्ट्र के जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि पोर्ट वाला पार्ट है, उधर तो जाता ही नहीं, पहले ही ये बेंड हो जाता है ये आपका चेन्नई की तरफ। ठीक है, तो इस वजह से आंध्र प्रदेश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब लॉन्च किया गया था? तो ये बिहारी जी के जो शासनकाल रहा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो शासनकाल रहा, उसमें लॉन्च किया गया था। प्लान हालांकि 1999 में ही किया गया था, लेकिन 2001 में, यानी कि स्वर्ण जो जीतता है वो 1 नंबर का खिलाड़ी होता है, यानी कि फर्स्ट रैंक पे आता है। तो इस तरह से लास्ट में 1 होगा, इस तरह से याद करेंगे कि कब लॉन्च किया गया था। हालांकि कंप्लीट जो ये किया गया 2013 में, ये फाइनली कंप्लीट हो गया था, यानी कि मोदी जी के आने से पहले 1 साल पहले। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH के लिए कौन सा कलर कम्बिनेशन प्रयोग होता है? देखेंगे कि जब आप सड़क के थ्रू जा रहे होंगे तो माइल स्टोन रहता है, जगह जगह पे माइल स्टोन, जिसमें लिखा रहता है इतना किलोमीटर फलाना शहर दूरी पे है। ठीक है, तो ये जो माइल स्टोन है उसमें 2 कलर यूज होते हैं। 2 कलर का कम्बिनेशन, येलो वाइट, ब्लैक वाइट, ग्रीन वाइट। अब इससे आप कैसे समझ पाएंगे कि येलो वाइट किसको डिनोट करता है, ब्लैक वाइट? यानी कि एक वाइट तो होगा, एक में होगा येलो, एक में ग्रीन, एक में ब्लैक। तो येलो जो वाइट होगा, 2 कलर जो ये माइल स्टोन आपका रहेगा, ये माइल स्टोन यहाँ पे येलो वाइट रहेगा 2 कलर में। अब येलो का और वाइट अगर रहता है तो वो नेशनल हाईवे को डिनोट करता है कि ये जो आप जिस सड़क से जा रहे हैं वो नेशनल हाईवे है। और अगर ग्रीन वाइट रहेगा तो आप ये मान के चलिएगा कि ये वाला जो सड़क है वो स्टेट हाईवे है, यानी कि स्टेट इसको कंट्रोल करती है। और ब्लैक एंड वाइट जो रहेगा वो सिटी हाईवे, यानी कि आपके जो छोटे मोटे शहर होते हैं गाँव से जो जुड़ते
हैं वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि गांव में ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले ज़्यादा होती थी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्लेमिंगो, जिसे हम राजहंस कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत की स्थापना किसने की थी? एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था, ये 1926 में स्थापित हुआ था। नौजवान उस समय काफ़ी फेमस रहे, भगत सिंह, तो उन्होंने ही इसका स्थापना की थी। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जिसमें कि कोयले का यूज होकर बिजली उत्पन्न होती है, तो ये है आपके विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो कि एमपी में है। इसका जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 4760 मेगावाट है, ठीक है। अब आंचल माँ का इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पूरे तरीके से ढक लेते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन जब तक बच्चा रहता है तो माँ का आंचल इतना बड़ा होता है कि वो पूरी तरह से ढक लेते हैं अपने आंचल में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि विंध्याचल जो थर्मल पावर प्लांट है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सबसे बड़ा है, तो ये आपके कुंडनकुलम, इस तरह से याद रखेंगे। अगर कुल एक ही साथ आ जाएगा तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा, समझ गए ना। जब कुल एक साथ आ जाएगा तो कुंडनकुलम सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका जो क्षमता है वो आप समझ सकते हैं कि इसमें 6 यूनिट है, और एक यूनिट की क्षमता 1000 मेगावाट है। तो ऑब्वियस है कि 6000 मेगावाट हो गया, जो कि आपके ये थर्मल पावर प्लांट से कितना ज़्यादा हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये तकरीबन 5000 के अराउंड है, 4760 है, तो यानी 5000 मान लेते हैं, उससे भी 1000 ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ये वाला जो कुंडनकुलम है वो सबसे ज़्यादा है। आशा करते हैं कि सब क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, एक दो बार देख लीजिएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।